अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। 3 प्रोपेगंडे हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से जारी हैं और आपके जहन को आलूदा करने की कोशिश की जा रही है। उनका जवाब है मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए और क्या इन मुज़ाकरात को हम नाकाम समझें या इनमें तात्तुल समझें, मुलतवी हुए, मनसूख नहीं हुए। इस हवाले से और सबसे ज्यादा जेर बहस है एक फीमेल गरीदा फारूकी जो कि एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं। उनकी ड्रेसिंग के ऊपर इस वक्त तनकीद की जा रही है। ये सारा मामला क्या है, इस हवाले से अभी आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो लोग पहली दफा देख रहे होते हैं फेसबुक पे, टिकटॉक पे, वो फॉलो करना ना भूला करें। व्यूज आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लेकिन आप फॉलो नहीं कर रहे। ये एक शिकायत है मुझे। और असल में इसका अगर पूरी तरह कंप्लीट वीडियोस, मुकम्मल मालूमात देखना होती हैं तो आप इसी नाम से, जिस नाम से टिकटॉक पे है, फेसबुक पे है, आप यूट्यूब पे आ जाया करें, सब्सक्राइब भी कर लिया करें। ये एक रिक्वेस्ट हमेशा होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गरीदा फारूकी साहबा के ड्रेसिंग पे इख्तलाफ हो रहा है। कल चूंकि इस्लामाबाद की नजरें नहीं बल्कि इस्लामाबाद पे नजरें पूरी दुनिया की थी और पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रहा था कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, क्योंकि ये पहली दफा हुआ है कि 46 साल बाद अमेरिका और ईरान आमने सामने बिठाया गया है। उनको किसने बिठाया? पाकिस्तान ने बिठाया है, वजीर आजम ने बिठाया है, वजीर खारजा ने बिठाया है, आर्मी चीफ की इसमें काविशें थी। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। इस मामले पे अमेरिका का क्या मौक़िफ़ है, ईरान का, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन इस दौरान जहां सारे एंकर्स मौजूद थे, नेशनल इंटरनेशनल, वहां गरीदा फारूकी भी मौजूद थी और उन पे उनकी ड्रेसिंग की वजह से तनकीद हो रही है। पहली बात तो ये है, पहली बात मैं वाज़ेह कर दूं, मैं गरीदा फारूकी साहिबा की सहाफ़त, तर्ज़ सहाफ़त से को ज्यादा मुतासिर नहीं हूँ। क्लीन वाज़ेह तौर पे क्लियर मैं कह दूं, मैं उनसे ज्यादा मुतासिर नहीं हूं, क्योंकि वो बाइस्ड हैं। ये मुझे लगता है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, वो बाइस्ड हैं। वो हर चीज में मौजूदा हुकूमत जो नून लीग की हुकूमत है उसे सही साबित करने की कोशिश करती हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग के हक में और पीटीआई के खिलाफ बोल रही होती हैं। ये आप सब जानते हैं। मैं उनके सहाफ़त से मुतासिर नहीं हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि कोई कैसी ड्रेसिंग करता है ये उसकी मर्जी है, आप उस पर तनकीद नहीं कर सकते, ये उसकी पर्सनल चॉइस है। आप ईरान की रिपोर्टर से उसे कंपेयर कर रहे हैं, वो हिजाब में है और आप देख रहे हैं कि देखें पाकिस्तान में ये होता है और ईरान वाले किस तरह बापर्दा खातून है। ये हर किसी की पर्सनल चॉइस है। कोई हिजाब पहनता है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, कोई हिजाब नहीं पहनता, मेरे लिए काबिल एहतराम है, ये उसकी मर्जी है। असल में हो ये रहा है, क्योंकि गरीदा फारूकी साहिबा ज्यादा तनकीद उनके अपनी वीडियोज में, अपने प्रोग्राम्स में, अपने बीपर्स में उनकी तनकीद तहरीक इंसाफ पर होती है। तो तहरीक इंसाफ ने इसे एक मुद्दा बना के कैश करने की कोशिश की है और अपनी वो भड़ास निकाली जा रही है उनकी ड्रेसिंग को सामने रखकर। बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग जिन्हें मैं पढ़ा लिखा समझता था, वो भी गरीदा फारूकी के साहिबा की ड्रेसिंग पे एतराज करें। आप ये कह सकते हैं कि इस ओकेजन के लिए, इस तकरीब के लिए ये ड्रेसिंग शायद मुझे नहीं लगता कि उनकी होनी चाहिए थी। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उन पर इस कदर करैक्टर असैसिनेशन जिसे कहते हैं, बाकायदा किरदार कुशी की जा रही है सिर्फ एक ड्रेस को लेकर और बेहुदा किस्म की तस्वीर मजीद एआई से और पता नहीं कहां से बना के इस किस्म की बनाई जा रही है। मैंने, मेरे सामने एक वीडियो आई है एआई से उसी ड्रेस में उनकी बना के, और क्या बोला जाए उस पर। तो ये आप पर्सनल अपनी जमात, जिस जमात से आप हैं, आपकी तरबियत है। गरीदा फारूकी साहिबा की जैसे मैं इख्तलाफ करता हूँ उनकी तर्ज सहाफ़त से, आप इख्तलाफ करें, लेकिन महज़्ज़ब तरीका भी उसका होता है। तो ये बिल्कुल बेहूदगी सी है। 3 प्रोपेगंडे हैं जी, आगे आगे चलते हैं, उनका जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले आपको बता दूं कि जो अब तक 21 घंटे के मुज़ाकरात हुए और क्या इन्हें नाकाम कहना चाहिए, अमेरिका का क्या मौक़िफ़ है और ईरान का क्या मौक़िफ़ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। फिर इससे आगे चलेंगे और आपको बताऊंगा कि हुआ क्या है। ईरानी जो वज़ारत ख़ारजा का दफ्तर है, इस्माइल हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। वो कहते हैं कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में कई अहम इश्यूज़ पर इत्तेफाक हुआ है, 2-3 इख्तलाफात बरकरार रहे, सिफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती। मैं क्यों कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए, मनसूख नहीं हुए, मुअत्तल हुए। थोड़ा तात्तुल आ गया है, वक़्फ़ा आ गया है, मुज़ाकरात आगे चलेंगे। खुद ईरानी वज़ारत ख़ारजा कह रही है कि सिफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती। ईरान को एक मुलाकात में डील की उम्मीद नहीं थी, ना किसी और को ये तवक्को थी कि एक मुलाकात में डील हो जाएगी। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का इजहार तशक्कुर, यानी पाकिस्तान की क़यादत का उन्होंने इजहार तशक्कुर किया है और कहा है कि एक मुलाकात में इस तरह की डील नहीं हुआ करती। अच्छा, जो अमरीकी नायब सदर थे
जेडी वेंस, उन्होंने क्या कहा है? वो कहते हैं कि ईरान ने अमेरिकी शराइत मानने से इनकार कर दिया है, यानी जो हमने शर्तें रखी थी मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंच सके हैं। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने हैरत अंगेज काम किया है। जिस तरह ईरान तारीफ कर रहा है, आपको तारीफ कबूल हो ना हो, आपको पसंद हो ना हो, ठीक है ना, ईरान भी उसी तरह तारीफ कर रहा है, क्योंकि 46 साल बाद, ये हिस्ट्री में पहली दफा पाकिस्तान ने करके दिखाया कि 46 साल बाद अमेरिका ईरान आमने सामने बैठे हैं, बातचीत के लिए बैठे हैं, वरना कोई सिफारती राब्ता ही नहीं था इन दोनों मुल्कों के दरमियान, इस कदर एक दूसरे के दुश्मन है। वो कहते हैं कि वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने हैरत अंगेज काम किया, दोनों ने अमेरिका ईरान इख्तलाफात दूर करने की कोशिश की है। ये अमेरिका का एतराफ है जाने से पहले। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इससे पहले कि मैं उस प्रोपेगेंडे की तरफ आऊं, जो अपनाए हुर्मुज़ का मामला है, जिससे सबसे ज्यादा इख्तलाफ हुआ है, जिसकी वजह से बात आगे नहीं बनी। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के स्पीकर हैं ईरान के, बाकिर कालिबाफ, उन्होंने जो बयान दिया, वो कहते हैं कि ईरान को अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले को टोल देना होगा। यानी अपनाए हुर्मुज़ एक इंटरनेशनल गेटवे नहीं है। वो ये कह रहे हैं, ईरान ने इस जंग के बाद ये कहा है कि वो हमारी टेरिटरी है, हमारा इलाका है, इसलिए वहां से अगर आप गुजरेंगे तो आपको टोल टैक्स देना होगा। ये वो शर्त थी, बुनियादी शर्त। गैर मशरूत खोलने के लिए ईरान अपनाए हुर्मुज़ तैयार नहीं था, जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ सकी। और बाकी छोटी मोटी के आप बना सकते हैं, एटमी अफजूदगी यूरेनियम के कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये मामला बहुत बाद के हैं। सबसे बड़ा जो इशू है, जो अमेरिका को, अमेरिका कहता है कि गैर मशरूत अपनाए हुर्मुज़ जैसे पहले खुला हुआ था, आप खोल दें। ईरान ये कह रहा है कि खोल देंगे, लेकिन टैक्स देना पड़ेगा, टोल देना पड़ेगा। यानी 10 से 1 से 2 मिलियन डॉलर ईरान ले रहा है एक एक जहाज से। तो इस किस्म की खबरें सामने आ रही हैं। अब वो तय किया जा सकता है या बिल्कुल गैर मशरूत पहले की तरह इजाजत होगी, ये वो एक नुकता था जिसकी वजह से इख्तलाफात हुए और बात नहीं बन सकी। आ जाए जी 3 अहम प्रोपेगेंडे जो आपको, आपके ज़हन को आलूदा करने की किस तरह कोशिश की जाती है। पहला प्रोपेगेंडा इस वक्त चल रहा है, आप सोशल मीडिया पे जाके देखें तो जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, चूंकि वो ना 3 में थे, ना 13 में थे, ना मरकजी क़यादत, ना कोई क़यादत, ना उनके, सब कुछ के बगैर ये सारा कुछ हुआ है, जो पाकिस्तान ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। और दुनिया मान रही है कि 46 साल बाद अमेरिका और ईरान को सामने बिठाने में पाकिस्तान कामयाब हुआ है। ईरान भी शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा कर रहा है, अमेरिका भी फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा कर रहा है। खान साहब को कोई नहीं पूछ रहा, यह हकीकत है ना, आपको पसंद हो ना हो। तो हुआ क्या, अब एक प्रोपागेंडा करने की कोशिश की जा रही है कि देखें जी, तहरीक इंसाफ को ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वो मुल्क दुश्मन है, हालांकि तहरीक इंसाफ तो पूरी तरह इस अमल के साथ खड़ी है। ये एक प्रोपागेंडा चल रहा है। देखें जी, हम तो हमें गद्दार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि साबित करने की कोशिश नहीं हो रही। आप जब देखते हैं, पहले गद्दारी करते हैं, खिलाफ जाते हैं रियासत के, जब देखते हैं कि कुछ नहीं बन रहा, जैसे पाक भारत जंग में अलीमा खान ने क्या कहा था, याद है? अलीमा खान ने कहा था ये नूरा कुश्ती है, ये भारत इनको मुंह दी 2 थप्पड़ मारे गए, खामोश हो जाएंगे, जवाब नहीं दे सकते। फिर कैसा जवाब दिया था, दुनिया ने माना। फिर आपने कहा था नहीं 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 नहीं, हम तो साथ थे। तो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में, परसों की गालिबन वीडियो थी, जिन लोगों ने देखी होगी, मैंने आपको कहा था इनके स्क्रीनशॉट रख लें, इनके स्क्रीनशॉट रख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। बाद में जब ये बोले ना कि हम तो साथ थे रियासत के, पाकिस्तान के साथ, इनको वो दिखाएं, इनके मुंह पे मारें और इन्हें बताएं कि आप किस कदर घटिया लोग हैं। अब मैं बताऊं कि किस कदर आप घटिया लोग हैं। आप इस वक्त इमरान रियाज की 4-5 वीडियो पिछले दिनों की देख लें, ठीक है? ईरान आएगा ही नहीं। ईरान इतने कमजोर पाकिस्तान जैसे मुल्क को कहां अहमियत देगा, ईरान तो आएगा ही नहीं। कहा ना इमरान रियाज ने, प्रोपागेंडा किया ना, झूठ बोला ना, ईरान आया। अभी तक वो शुक्रिया अदा कर रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान ने बेहतरीन काम किया है। अमीर अब्बास सैयदजादे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो कुछ, मतलब बेकार है, मतलब उसका प्रोपागेंडा मेरे सामने फेसबुक पे वीडियो आ गई, मैं थोड़ी देर रुक गया, मैंने कहा हम इंटेलेक्चुअल समझते थे इन्हें, इन लोगों को, लेकिन वो बुग़्ज़ में इस कदर जा चुके हैं रियासत के खिलाफ। देखे जी, ये करना कोई कमाल थोड़ी है, अपने मुल्क में मईशत नहीं संभाल पा रहे, ये तबाही हुई है, वो तबाही हुई है। मईशत की बात हो रही थी यहाँ। माने कि ये मौजूदा हुकूमत ने, एस्टेब्लिशमेंट ने ये बड़ा काम किया जो मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ, मान लें उसे। फिर उसके बाद मोहित पीरज़ादा देख लें, वो आदिल राजा है, खैर उससे तो अब कोई लिफ्ट नहीं कराता, इवन पीटीआई भी उन्हें नहीं पूछती। हबीब अकरम,
ये एक और है, औरिया मकबूल जान, मेरे सामने क्लिप आया और मैं कितनी देर हंसता रहा। मैंने फेसबुक पे शेयर किया कि ये हमारे माशरे के, हमारे मुल्क के बुजुर्ग हैं, शर्म आती है हमें। वो पता है क्या कह रहा है, ये मुगालता नहीं कर रहा आप, और ये मकबूल जान की एक साफी उनसे सवाल कर रहा है, को पॉडकास्ट वगैरह देख लें। मैंने फेसबुक पे वैसे क्लिप शेयर किया हुआ, कह रहे हैं कि जेडी वेंस वहां से अमेरिका से तो चल पड़े पाकिस्तान के लिए, उनका तैयारा 2 घंटे पाकिस्तान की हदूद में हवा में घूमता रहा, उतरा नहीं। क्यों नहीं उतरा? वो 3 शराइत थी, पाकिस्तान से मनवाना चाहते थे, पाकिस्तान मान नहीं रहा था। जब तक पाकिस्तान ने घुटने नहीं टेके, तैयारा नहीं उतरा। मतलब आप इमेजिन करें कि किस तरह जहरीला दिमाग है इनका, आलूदा दिमाग है। ये बुजुर्ग हैं यार हमारे, अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। ये को सरकारी डीसीओ भी रह चुके हैं, 18-19 ग्रेड के अफसर रह चुके हैं। ये मतलब आप दुश्मनी में, क्योंकि आपका पसंदीदा शख्स वजीर आजम नहीं है, तो अब इस घटियापन तक उतर आते हैं। इससे ज्यादा क्या कहा जाए। इसके अलावा वो वाहिद शहजाद अकबर थे, मैंने आपको बताया था, जो कि पीटीआई का हिस्सा भी हैं, अभी तक भी हैं। गो के वो बरतानिया में रहते हैं। उन्होंने तस्लीम किया कि बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के। इसके अलावा शहबाज गिल को आप सुन लें, वो झंडों के स्त्रियों पे बात कर रहा था कि स्त्री हुए हुए नहीं थे। जब आपको कुछ नहीं मिलता ना, तो औंगे बोंगे आप मारते हैं। इसके अलावा एक और प्रोपेगेंडा चल रहा है, प्रोपेगेंडा नंबर 2, कि सहाफियों को कवरेज की इजाजत नहीं दी गई। अब मसला पता है क्या है? ये वो एतराज उठा रहे हैं खास मखसूस जमात से, वही जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो जिन्हें सहाफी समझते हैं, वो सहाफियों की गिनती में नहीं आते। ठीक है। एक खातून है लाहौर से, एक 2-3 लड़के हैं वहां से, लाहौर से इधर उधर, ये यूट्यूब पे बैठ के आप ऊट पटांग बातें करते रहें। वो एक लाहौर से एक है कोई, मैं नाम भूल रहा हूँ यार, खैर वो उसने मिर्जा का भी इंटरव्यू किया था, मोहम्मद अली मिर्जा का भी, वो बड़ा पॉडकास्ट बड़ा तल्ख हो गया था। मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, शायद आशान या, आई एम सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ। खैर वो कह रहा था कि उसका मैंने उसके पेज पे देखा है, फेक ना हो तो, वो कह रहा है कि ये खान का विजन था। खान का विजन था कि जंग नहीं, मुज़ाकरात, अमन, देखें उस पे अमल किया है। तो ये इस कदर लोगों को पागल समझते हैं सिर्फ डॉलर्स के लिए, ऊट पटांग बातें, मतलब जिसका कोई उससे लेना देना ही नहीं होता। खैर, अब सहाफियों को कवरेज की इजाजत दी जा रही थी, जिनको आप सहाफी समझते हैं ना, वो जो आपके तर्जुमान हैं, उनको इजाजत नहीं थी। क्योंकि सहाफी रजिस्टर होते हैं प्रेस क्लब में, किसी पीएफयूजे में, कहीं रजिस्टर होता है, किसी इदारे से मुंसलिक होता है। अगर आप यूट्यूब पे बैठ के सिर्फ प्रोपागेंडा करेंगे, तो फिर आपको सहाफी कैसे माने? मसला ये भी तो है ना, रियासत। और फिर आप कहते हैं कि उन्हें, मतलब उन यूट्यूबर्स को जाके बताते, वो फैसला करते कि कैसे मुज़ाकरात होने। बाकी सहाफी जितने हैं, नदीम मलिक साहब हो, तलत हुसैन हो, आसमा शिराजी हो, या आप कह लें कि एआरवाई के जितने प्रोग्राम करने वाले लोग हैं, सबके पास खबरें पहुंच रही थी, क्या मुलाकात हुई, कितनी मीटिंग्स हुई। मुझ जैसा एक मामूली आदमी, हमारे तक भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से पहुंच रही थी, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। तो ये, और तीसरा, वही मैंने आपको कह दिया कि ये सारा विजन इमरान खान का था, इसलिए तो ये मुज़ाकरात कामयाब हुए। एक तीसरा प्रोपेगेंडा ये चल रहा है, खान साहब मुज़ाकरात या अमन नहीं चाहते कभी भी, और ना उनका विजन है। पहली बात तो ये है, अफसोस के साथ। वो खामखा इसमें इमरान खान को डालना है, क्योंकि कुछ बन नहीं रहा ना। आप मीडिया से गायब हो गए, आपको कोई पूछ नहीं रहा, किसी चीज में गिनती में ही नहीं रहे आप। अब तो अब वो अपने डॉलर जिनसे बनाने हैं, उन्हें क्या बेचें। तो उन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया। प्रोपेगेंडा ये है कि खान साहब का विजन था अमन नहीं मुज़ाकरात। खान साहब का सिर्फ अमन नहीं मुज़ाकरात टीटीपी से था, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो ना अफगानिस्तान ओन करता है ना पाकिस्तान ओन करता है, वो दहशतगर्द हैं, उनसे वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वो मौजूदा हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। अगर वो मुज़ाकरात के हामी होते, तो मौजूदा हुकूमत, मतलब नवाज शरीफ, जरदारी, आप उन्हें करप्ट कहें, कुछ कहें, जो आपकी मर्जी है कहें, क्या वो टीटीपी से भी बुरे हैं, जो 80-90 हजार बेगुनाह लोग कत्ल कर चुके हैं? उनसे आप मुज़ाकरात चाहते हैं, इनसे नहीं चाहते, इनसे बात नहीं करना चाहते। तो फिर आप अमन मुज़ाकरात वाला मामला नहीं है आपका। आप सिर्फ टीटीपी को इसलिए सपोर्ट करते हैं, वहां आपको मुज़ाकरात याद आ जाते हैं, क्योंकि केपीके में इलेक्शन 2024 में आपको मदद मिली है उनसे। ठीक है, फिर वो वोट भी बढ़ जाते हैं आपके। तो ये एक तीसरा प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिसको देख के बड़ी हंसी आती है। इसके अलावा बंदा क्या कह सकता है। मैं इससे अगली वीडियो में कोशिश करता हूँ आपको बताऊं कि खान साहब ने किस तरह हमारी खारजा पॉलिसी को तबाह किया था, फैक्ट्स के साथ। फैक्ट्स के साथ अगली वीडियो का भी इंतजार कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।